हमारे संविधान के अनुसार सभी वर्ग जाति के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके बाद भी किसी किसी क्षेत्र में दलित वर्ग के लोगों को दबाया जाता है और उनके साथ अत्याचार आज भी होता है। ये सभी अत्याचारों को देखते हुए जिनकी आवाज बनकर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सामने आए थे, ये एक ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो खुद को समाज कार्यकर्ता कहते हैं और साथ ही कहते हैं, मैं केवल हमारे समाज के नागरिकों के साथ और इस देश के सभी नागरिकों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। इनको टाइम पत्रिका ने भी ऐसे 100 उभरते नेताओं की सूची में भी शामिल किया जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। दलित वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इनका समर्थन करते हैं। 21वीं सदी के चंद्रशेखर आजाद आज एक ऐसी जानी मानी शख्सियत हैं जो दलितों के अधिकारों की आवाज बनकर उभरे थे और आज नगीना लोकसभा के सांसद हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का जन्म 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर स्थित गढ़कौली छुटमलपुर गांव में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। कमलेश देवी गृहिणी है। चंद्रशेखर आजाद 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वो समाज सेवी बन गए। चंद्रशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आए। चर्चा में आने की वजह जाति संघर्ष थी। चंद्रशेखर आजाद को पहली बार 2015 में परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपनी संपत्ति पर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, द ग्रेट चमार्स ऑफ गढ़कौली आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, जिसके कारण दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा हो गया। उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद भीम सेना का गठन शुरू किया और उसके बैनर के तहत कई युवा दलितों को संगठित किया। भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है जिसे भारत एकता मिशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सतीश कुमार बेनेरतन और चंद्रशेखर आजाद ने 2015 में की। जिस समय भीम आर्मी का गठन किया गया था उस समय इस संगठन का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना और समाज की गरीब कन्याओं के लिए धन जुटाकर उनका विवाह कराना था। सामाजिक न्याय के लिए आजाद की संघर्ष करने की कहानी उनके पिता से शुरू होती है जो एक स्कूल मास्टर थे। उनके पिता के साथ हुए अन्याय, जिन्हें अपने खाने पीने के बर्तन की व्यवस्था खुद अलग से करने के लिए आदेश दिया गया था। चंद्रशेखर दलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, स्थानीय AAHP इंटर कॉलेज में अक्सर दलित छात्रों को हिंसा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बेंच साफ करने का बहाना हो या पानी पी लेने का। हमें एहसास हुआ इस तरह के जातीय दमन से लड़ने के लिए संगठित होना जरूरी है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेनेरतन सिंह भीम आर्मी जैसे संगठन को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, ऐसे संगठन की जरूरत सिर्फ जातीय दमन से लड़ने के लिए नहीं बल्कि पाठशाला शुरू करने के लिए ज्यादा है, जहां बड़े बच्चे और छोटे बच्चों को सरकारी स्कूलों की कमी की आपूर्ति के लिए पढ़ाते हैं। सहारनपुर के फतेहपुर बादों में ऐसी पहली पाठशाला की स्थापना 2015 में की गई और गुजरते सालों में इनकी गिनती बढ़ती गई। मई 2017 तक ये गिनती 350 स्कूलों तक जा पहुंची। न सिर्फ सहारनपुर में बल्कि पास के जिलों में भी ये पाठशाला चलाई जाती है, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। चंद्रशेखर तब सुर्खियों में आए जब शब्बीरपुर में हुई हिंसा के बाद रावण ने 9 मई 2017 को सहारनपुर के रामनगर में महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए महापंचायत की सूचना भेजी गई। सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे, जिन्हें रोकने के दौरान पुलिस और भीम आर्मी के समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ और इसके बाद चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बदल गया। चंद्रशेखर का कहना था, जिस दिन ये बवाल हुआ उस दिन वो परिवार के सदस्यों के साथ अपने गांव घर पर स्थित थे। चंद्रशेखर बताते हैं, 10 मई को रामपुर में हुई वारदात में सभी लोग भीम आर्मी के सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा, रामपुर में बवाल होने के बाद अधिकारियों ने उन्हें विरोधियों को शांत कराने के लिए बुलाया था। चंद्रशेखर का यह भी कहना था, राजनीतिक दलों को सभी समुदायों के वोटों की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी वास्तव में दलितों की परवाह नहीं करता। चंद्रशेखर उदाहरण देते हुए कहते हैं, गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई और हैदराबाद में रोहित वेमुला की जान ऐसे मामले हैं जहां पर दलितों की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे लोगों पर हर दिन अत्याचार होते हैं और उनके पास आवाज नहीं है। पुलिस में नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुनते। चंद्रशेखर के मुताबिक भीम सेना एक ऐसा मंच है जहां हम युवाओं को अपने दलित समाज के हित में कार्य करने के लिए जागरूक करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर के अहिंसावादी रास्तों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी को बताता हूं, इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दमन से लड़ने के लिए दलित शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उभरते कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद और रावण ने इसलिए ही युवाओं की एक सेना खड़ी की। दलितों के लिए जाति सूचक शब्द का उपयोग करना अपराध है। भारत दंड संहिता के अनुसार इस शब्द का उपयोग करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन अब पूरे देश में इस शब्द से दलितों को कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि फक्र है। हम दलित समाज में जन्मे क्योंकि हम संघर्षों के आदी हैं। चंद्रशेखर आजाद आज तक 10 साल पुराना एक वाकया नहीं भूल पाए। एक इंटरव्यू में बताते हैं, मेरे पिता को कैंसर हो गया था। मैं उन्हें एम्स में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन ना तो मेरी कोई पहुंच थी और ना ही सिफारिश। मैंने बहुत भागदौड़ की, लेकिन चाहकर भी अपने पिता को एम्स में एडमिट नहीं कर पाया। 11 जनवरी 2013 को देहरादून में उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। आज तक उस घटना को मैं भूल नहीं पाया हूँ। चंद्रशेखर आजाद को बुलेट का बहुत शौक था। हमेशा चश्मे में नजर आते थे। बुलेट पर आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगी थी। चाबी का छल्ला बंदूक वाला था। आज तक पर एक इंटरव्यू में उनसे रिंग को लेकर सवाल किया तो आजाद ने कहा, काशीराम कहते थे बैलेट के साथ बुलेट की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर संविधान पर आंच आती है तो हो सकता है बुलेट की भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन ये बोट वाली बुलेट है। चंद्रशेखर आजाद कभी अपने नाम के साथ रावण भी लगाया करते थे, हालांकि बाद में इसे हटा लिया। नाम के साथ रावण लगाने और फिर उसे हटाने की वजह क्या है, इस सवाल पर कहते थे, रावण क्यों लगाया था ये सिर्फ मेरा परिवार जानता है, पब्लिक नहीं बताना चाहता हूँ। वैसे भी नाम में कुछ नहीं रखा, लोग अपने काम से जाने जाते हैं और वाकई में आज चंद्रशेखर को पूरा देश जानता है। चंद्रशेखर भीम आर्मी को गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन बताते हुए कहते हैं, उनका अहिंसा में भरोसा है। वो कहते हैं, हम प्रशासन के रवैये से निराश हैं, पर संविधान को एक उम्मीद के रूप में देखते हैं। भाजपा और आरएसएस पर सीधे आरोप लगाते हुए कहते हैं, भाजपा और आरएसएस इस देश में बाबा साहब के संविधान की जगह हिंदू संविधान लागू करने की कोशिश करता है और इससे पहले ऐसा हो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को कई बार जेल भी जाना पड़ा। सबसे पहले 9 जून 2017 को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई आपराधिक मामलों के अलावा उनके ऊपर अन्यायपूर्ण रूप से केस लगाए। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद राजनीति में उतरने का फैसला करते हैं। अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाने से पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आजाद समाज पार्टी एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसको 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित की गई थी। ये घोषणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। 2020 में आजाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ 2020 में गठबंधन किया और आजाद ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिसमें वो हार गए। 7,543 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। उसके बाद 2023 में हमलावरों ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया। सहारनपुर लौटते समय उनका पीछा करती हुई एक गाड़ी जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर चंद्रशेखर आजाद पर गोली बरसाने लगा, जिससे एक गोली उनको छूती हुई गाड़ी की सीट में जा घुसी। फिर तभी मनीष जो चंद्रशेखर के साथी, उन्होंने उसी समय जल्दी से गाड़ी को मोड़ा और एक सुरक्षित गांव में ले जाकर रोका, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जिसके बाद 1 जुलाई को सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें 4 लड़के शामिल थे। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में चंद्रशेखर द्वारा दिए जा रहे बयान उल्टे सीधे थे, जिससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और साथ ही कहा वो बड़े गैंगस्टर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बनाया था ताकि वो मीडिया में सुर्खियां बटोर सके, फिर बड़े बदमाशों की तरह वो भी पैसे वालों से वसूली कर सके। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सांसद सीट से चुनाव लड़ा। यहां उन्होंने सभी बड़ी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनकी जीत ने यह दिखा दिया अब दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोग सिर्फ परंपरागत पार्टियों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अपने नेता को चुन रहे हैं। नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भी अपनी आवाज बुलंद की। एक ऐसा नेता जिसने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी और सांसद तक पहुंच गया। आपको चंद्रशेखर आजाद की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस चैनल पर नई नई स्टोरी देखने को मिलती रहेगी।